आज हम इतिहास, विज्ञान और करंट अफेयर्स के डॉट्स को जोड़कर आधुनिक भारत की एक तस्वीर बनाने वाले हैं। तो चलिए इसी पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पुराने एक बंदरगाह और एक मॉडर्न साइबर क्राइम हेल्पलाइन, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? देखिए, एक तरफ है लोथल। ये सिंधु घाटी सभ्यता का वो अहम बंदरगाह था जो भारत की हजारों साल पुरानी कारोबारी समझ का सबूत है। और दूसरी तरफ है हेल्पलाइन नंबर 1930। ये आज के डिजिटल जमाने में अपने नागरिकों को बचाने के भारत के कमिटमेंट को दिखाता है। ये दोनों ही इनोवेशन की और वक्त के साथ बदलने की एक ही कहानी के दो अलग-अलग हिस्से हैं। तो इस गहरे कनेक्शन को ठीक से समझने के लिए हमें भारत के गणतंत्र की नींव को देखना होगा कि कैसे हजारों साल पुरानी जड़ें एक मॉडर्न देश की बुनियाद बनी। ये टाइमलाइन भारत के सफर को दिखाती है, उसके पुराने व्यापारिक रास्तों से लेकर उसके आधुनिक संविधान बनाने तक। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये एक सभ्यता के, एक राष्ट्र में बदलने के बड़े पड़ाव हैं। और अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, इस बदलाव का एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। ये एक बहुत बड़े शिफ्ट का प्रतीक है, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण जो कानून के सामने अपने सभी नागरिकों को बराबर मानता है। और सिर्फ कानून ही भारत की कहानी नहीं बनाते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लीडर्स के शब्द और उनकी सोच भी देश के सफर की एक गहरी समझ देते हैं। तो इन कानूनी और दार्शनिक नींवों के साथ भारत ने अपना ध्यान उस वैज्ञानिक और सामाजिक तरक्की पर लगाया जो उसके भविष्य को पावर देने वाली थी। अच्छा, विज्ञान के असर को समझने के लिए एक आसान सा सवाल लेते हैं। हम सब विटामिन सी के बारे में तो जानते ही हैं, पर क्या इसका केमिकल नाम पता है? एस्कॉर्बिक एसिड। सुनने में एक सिंपल सा फैक्ट लगता है ना? लेकिन ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान हमारी पर्सनल हेल्थ की बुनियाद है। और ठीक जैसे ये हमारे शरीर पर असर करता है, विज्ञान ने भारत में बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों को भी जन्म दिया है। ऑपरेशन फ्लड इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। ये सिर्फ दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं था। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने करोड़ों ग्रामीण किसानों को ताकत दी और भारत को आत्मनिर्भर बनाया। ये दिखाता है कि कैसे साइंस की मदद से सही दिशा में की गई कोशिशें पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती हैं। और हमारा देश उन लोगों को सम्मानित करता है जो इस तरक्की को मुमकिन बनाते हैं। जैसे 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न MS स्वामीनाथन जैसे महान लोगों को दिया गया, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब जरा जूम इन करते हैं उत्तर प्रदेश पर, जो भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और देश के आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न गवर्नेंस की जड़ें काफी गहरी हैं। बात है साल 1831 की, जब प्रयागराज में राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी, जो राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे का एक अहम हिस्सा बना। और ये सिलसिला 21वीं सदी में भी जारी रहा। 2002 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, जो लोगों के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य या मोटो भगवत गीता से लिया गया है। ये श्लोक अच्छाई की रक्षा करने और बुराई को खत्म करने के उनके मिशन को बताता है। और इस पूरी फोर्स को लीड करते हैं पुलिस महानिदेशक यानी DGP। अगर पूरे राज्यपरा और आधुनिकता का एक गजब का मेल देखने को मिलता है। नोएडा में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क से लेकर मुरादाबाद की ऐतिहासिक डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी तक उत्तर प्रदेश संस्कृति, शासन और तरक्की का एक अनोखा संगम है। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ उसकी सरहदों के अंदर ही खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि भारत दुनिया के मंच पर अपनी जगह कैसे बना रहा है। 2023 में भारत ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करके एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल की। ये इस बात का साफ संकेत था कि दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक चर्चाओं में भारत का कद कितना बढ़ रहा है। भारत की विदेश नीति का एक बहुत अहम पहलू है दुनिया में कहीं भी अपने नागरिकों की सुरक्षा। ऑपरेशन अजय, जो 2023 में इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने का मिशन था, इसी कमिटमेंट का एक बड़ा उदाहरण है। चाहे वो पड़ोसी देश नेपाल हो या कोई और, ये प्राथमिकता हमेशा रहती है। और भारत की ग्लोबल भागीदारी सिर्फ कूटनीति या मुश्किल वक्त में मदद तक ही सीमित नहीं है। देश स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लोबल मुद्दों पर भी
एक्टिवली अपनी भूमिका निभाता है, जैसा कि इन जरूरी दिनों में उसकी हिस्सेदारी से पता चलता है। और आखिर में चलिए उस ताकत की बात करते हैं जो आज भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बदल रही है, और वो है डिजिटल क्रांति। ये टाइमलाइन दिखाती है कि डिजिटल दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। ईमेल के आविष्कार से लेके भारत के आईटी एक्ट के बनने और फिर हैशटैग के पॉपुलर होने तक, ये सब दिखाता है कि कैसे कुछ ही दशकों में हमारी ऑनलाइन जिंदगी के तौर तरीके और नियम तय हो गए। और हाँ, भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपना नहीं रहा है, बल्कि वो एक बड़ा इनोवेटर भी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत में ही बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसने करोड़ों भारतीयों के लिए डिजिटल पेमेंट का तरीका ही बदल दिया है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा है और डिजिटल इकोनॉमी को भी ताकत मिली है। तो एक प्राचीन बंदरगाह से लेकर एक मॉडर्न डिजिटल पेमेंट सिस्टम तक हमने देखा कि भारत की कहानी लगातार खुद को बदलने, कुछ नया करने और आगे बढ़ने की कहानी है। ये सारे फैक्ट्स अलग अलग नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर एक बड़े डायनामिक देश की तस्वीर बनाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है।